ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 फार्मा इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो आपको जीपेट बेस पे एडमिशन देते हैं। इस वीडियो में मैंने नाइपर को इंक्लूड बिल्कुल नहीं किया क्योंकि नाइपर के लिए आपको एक अलग से जो है वो क्लासिफिकेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पर अब उन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं जो आपको जीपेट बेस पे एडमिशन देते हैं और ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट हैं। अब जो फर्स्ट स्लाइड है इससे मैंने इंक्लूड करा है NIRF रैंकिंग। ये क्या होता है और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती कैसे करते हैं चूज करने में इंस्टीट्यूट को, उसका बहुत बड़ा रोल है। और आपको समझ में आएगा वीडियो कंप्लीट होने तक कि आपको ये चीज़ चल क्या रहा है और NIRF होता क्या है, कैसे गवर्नमेंट रैंकिंग देती है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैंने कुछ अपना जो है एक्सपीरियंस इंक्लूड करा है साथ में, क्योंकि जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पर जो है सीनियर्स, क्लासमेट्स, बैचमेट्स सारे वहाँ पर हैं या वहाँ से निकल चुके हैं, तो उनसे मैंने पर्सनली एडवाइस भी लिया है और तब इस वीडियो में मैंने इंक्लूड करा है सब। तो सबसे पहले NIRF रैंकिंग के बारे में बात करें तो एक जो NIRF रैंकिंग है ये गवर्नमेंट है जो एक रैंक देती है इंस्टीट्यूट को, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये NIRF की फुल फॉर्म है। अब इसमें होता क्या है, आपके 4 पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी भी इंस्टीट्यूट को NIRF रैंकिंग मिलती है। अब यहाँ पर बात करें कि फार्मा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो NIRF रैंकिंग जिनको नहीं पता है वो तो करते ही हैं, जिनको पता है वो भी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका ओवरऑल जो आपका इंस्टीट्यूट रैंकिंग है वो देखते हैं। और लेकिन आपको एडमिशन तो फार्मा में लेना है तो आपको फार्मा इंस्टीट्यूट की रैंकिंग देखनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं कहूँगा कि आप ओवरऑल NIRF रैंकिंग देख रहे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स आपके MBA वाले भी हैं, आपके जो है उस बेसिस पर भी हैं जहाँ PhD अच्छे से होता है, MSc वालों के लिए हैं, लेकिन फार्मा इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी रैंकिंग अलग है। ऐसे ही फार्मा इंस्टीट्यूट के साथ आप आर्किटेक्ट के जो कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग अलग है, डेंटल के लिए जो कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग अलग है, लेकिन आपको सिर्फ फार्मा इंस्टीट्यूट की ही देखनी है। अब इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप IIT BHU का एग्जांपल लेते हैं, उसकी आप ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे NIRF रैंकिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन फार्मा इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे तो इतना बेटर परफॉर्म नहीं करता है BHU IIT। ये आपका, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी NIRF रैंकिंग बताती है। अगर आप फार्मा में चेक करते हैं और NIRF रैंकिंग ओवरऑल में चेक करते हैं, वहां पर इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन फार्मा के लिए इतना नहीं है जितना NIRF रैंकिंग बता रही है। तो ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए इंस्टीट्यूट चूज करने के टाइम पे। अब ये पैरामीटर्स हैं NIRF रैंकिंग के, इनको सिर्फ आपको एक बार देख लेना है क्या क्या है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आपके लिए सिर्फ नंबर मैटर करता है वो कितना है। रिसोर्सेज टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पर देखा जाता है कि आपका स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन कितना है, स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशियो कितना है, वहाँ पर से PhD स्टूडेंट्स जो निकले हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कितने पेटेंट्स हैं इंस्टीट्यूट्स के पास, कितनी आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं, और ग्रेजुएशन आउटकम। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं वो इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। तो ये जो सारा आपका रोल है ये आपका NIRF रैंकिंग को बताता है। अगर वहाँ पर इंस्टीट्यूशन अच्छा है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, स्पेशली फार्मा इंस्टीट्यूट में ये बात मेनली जो है मैंने ऑब्जर्व करी है, जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स आपको अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं वहाँ से आपकी प्लेसमेंट और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो ये बात NIRF रैंकिंग ने बहुत अच्छे से देखा इस चीज़ को। सबसे पहले नंबर पर जो NIRF रैंकिंग है, फार्मा की बात हो रही है अब यहाँ पर, वो आपकी जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली है। फार्माकोलॉजी को जो है यहाँ की और जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है बहुत अच्छा बताया जाता है जामिया हमदर्द की, जो आपकी फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और ये आपकी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी आपकी जो डिग्री आएगी वो जामिया हमदर्द के नाम से आएगी। एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1972 में, यानी बहुत पुरानी है। M.Pharm देखेंगे यहाँ पर आई थी 1986 में, ग्रेजुएशन थोड़ी पहले आ गई थी 1978 के अराउंड, लेकिन M.Pharm जो स्टार्ट हुआ था वो 1986 में हुआ था। NIRF रैंकिंग 01 है। स्ट्रीम्स देखे आपकी M.Pharm के लिए, कोलॉजी है, सूटिक्स है, क्वालिटी एश्योरेंस, एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो ऑलमोस्ट जितनी मेन स्ट्रीम्स हैं
वो है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रीम जो मुझे लगता है वो मिसिंग है, जो होनी चाहिए थी, वो आपकी DRA की होती है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, और आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी, वो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मेनली आपका काम है वो आपका जो है क्लिनिकल पर्पज से हम कह सकते हैं कि वहां से होता है। प्लेसमेंट्स है, अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज में है। आप फीस का जो है यहाँ पर वो थोड़ा सा मुझे इशू लगता है। जो भी आपके फार्मा इंस्टीट्यूट जो जीपैट बेस पे एडमिशन देते हैं वहां पर आपका फीस का इशू है। कुछ आपका 3.5 से 4 लाख या 4.25 लाख तक जो है आपकी 2 सालों की फीस चली जाती है। जीपैट बेस पे एडमिशन होता है, इंटरव्यू भी होता है, स्कॉलरशिप आपको कंफर्म्ड है, जीपैट वाली मिलती है। यहाँ पर पैकेज देखें तो आपका 4 से 7 लाख का है जो आपको पैकेज यहाँ से मिल जाता है कंपनी में। 3 लाख का भी है, ऐसा नहीं है कि सबका 4 का है। एक आधा स्टूडेंट है जिन्हें मैं जानता हूँ पर्सनली, उनका 3.5 का या 3.75 का है, ऐसा भी है। लेकिन वो MBA स्टूडेंट्स रहे हैं तो इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। MBA M.Pharm वालों का तो है, लेकिन जो फार्मा MBA करते हैं उनका 3.5 से स्टार्ट होता है। तो ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, लैब्स अच्छी हैं, तो ये आपका थोड़ा फीस का इशू हो सकता है। प्लेसमेंट ऑलमोस्ट आपकी हो जाती है जामिया हमदर्द से, लेकिन 4 लाख 4.25 लाख फीस देने के बाद उतना ही पैकेज लेना तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल लगता है। अगर आपका 5-6 का पैकेज मिल रहा है आपको तो वो बहुत बहुत अच्छा पैकेज है, यानी 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी बन जाती है यहाँ से। नेक्स्ट बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आप देखेंगे फार्मा की जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑलमोस्ट आपकी नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ आपकी हैं, लेकिन वो 7, 8, 9, 10 उस या थोड़ा उससे नीचे की तरफ है। NRF रैंकिंग आपकी 2 है। अब यहाँ पर एडमिशन जो है वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके 70% जीपैट मार्क्स हैं और 30% ग्रेजुएशन मार्क्स। इस बेस पर एडमिशन देते हैं। इनका एक ये क्राइटेरिया बना के एक ओवरऑल परसेंटेज देते हैं, और जिसका 50 के अराउंड बैठ जाता है, 55-60 की, तो उसे पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। अब यहाँ पर जो कोर्सेज की फीस है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ एडमिशन लेना थोड़ा और भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज थोड़ी अलग हैं। क्योंकि 1 चाइल्ड है या जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उन सबको थोड़ा मैंडेट यहाँ मिला हुआ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। जिनका जीपैट अच्छा है या ग्रेजुएशन मार्क्स दोनों में से अच्छा है या दोनों ही ठीक ठाक हैं तो उनको भी एडमिशन मिल जाता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की फीस देखेंगे आप तो कुछ यहाँ पर आपका जो था वो आपका 3.70 था, यहाँ पर आपका 3.26 है, यानी कुछ ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में डिफरेंस है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखेंगे तो आप 60,000, ये आपकी 2 सालों की फीस है। मैं इसलिए आपको बता दूं, आप कहीं सोचेंगे पर ईयर है, ये आपकी 2 सालों की फीस है जो मैंने डिस्कस करी है। एक साथ आप फर्स्ट ईयर की फीस भरते हैं, सेमेस्टर वाइज है तो आप सेमेस्टर वाइज भरेंगे, लेकिन टोटल आपका इतना ही कुछ अमाउंट जो है वो स्पेंड होता है इसमें। क्वालिटी एश्योरेंस में भी आपका सेम है, 3.26 लैक्स है। फार्मास्यूटिक्स 60,000, कोग्नोसी आपका जो है 60,000 है, और कॉलोजी भी। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, लेकिन एवरेज पैकेज जो है वो घट जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा प्लेस हो रहे हैं, लेकिन एवरेज पैकेज है वो आपका 3.5 to 4.5 लैक्स पर एनम है। तो ये बात है। यहाँ पर एक अच्छी जो चीज़ ये लगी है कि जो कोग्नोसी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। कोग्नोसी के हिसाब से देखें तो आप बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है उन्हें इस रेंज में। तो ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ये एक्चुअली पर्सनली तौर पे मेरा ये फेवरेट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका जो है एक अलग लेवल से जो है आप जो सीखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, आपका सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में। तो ये मुंबई में है, ICT मुंबई। NIRF रैंकिंग देखें तो 0.4 है, यानी 4th नंबर पे। एस्टेब्लिश हुआ था 1923 में, यानी आपका फ्रीडम से पहले का इंस्टीट्यूट है। फार्मा में देखेंगे तो कुछ ही आपके फार्मा के आपके काम होते हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिसिनल एंड नेचुरल प्रोडक्ट। अगर आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपका MTech में होता है, वो आपका गेट B के थ्रू होता है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में वो आपका गेट B जो एग्जाम है उसमें होता है, और उसमें इस इंस्टीट्यूट्स को बहुत अच्छा माना गया है। ओवरऑल रैंकिंग में ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा आता है।
मेडिसिनल नेचुरल प्रोडक्ट्स फीस देखेंगे आप 1.40 टू 1.50 लैक्स हैं, इनसे बहुत कम है। जहाँ पर आप ये 3.26 देख रहे थे, 3 to 4 लैक्स देख रहे थे, यहाँ पर बहुत कम है। आपका 1.40 टू 1.50 लैख है, यानी आप पर ईयर देखें तो कुछ आपका 70-80,000 कुछ ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ एडमिशन लेना इतना ईजी नहीं है। जो लोग जीपेट से लेना चाहते हैं, गेट बी के थ्रू थोड़ा ईजी है, इससे बहुत मुश्किल है, क्योंकि 20-30 स्टूडेंट ही हैं जो जा पाते हैं, वो भी टॉप 20, क्योंकि सीटें ही इन तीनों में सीटें बहुत कम है आपकी, कुछ 10-12 सीटें ही बनती हैं तीनों को मिलाकर। लेकिन ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, बहुत आपको सीखने को मिलता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, साथ साथ दूसरे आपके कोर्सेज भी हैं एमटेक से रिलेटेड, तो कुछ ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है दूसरे फील्ड्स का भी। पैकेज देखिए 4.5 to 6 लैक्स पर एनम, और यहाँ से ऑलमोस्ट जितने बच्चे होते हैं वो सब आपके प्लेस हो जाते हैं। लेकिन आईसीटी मुंबई से जो स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं एम फॉर्म, वो अपनी जो है पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट ये ट्रेंड देखा गया है, वो लोग इतना प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो आगे अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये आपका था इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। नेक्स्ट बात करते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। आप सोच रहे होंगे ये 04 था और यहाँ मैंने सीधा 06 लिया है, क्योंकि 05 पर आपका नाइपर का इंस्टीट्यूट है, उसको मैंने अभी पेंडिंग रखा है, क्योंकि नाइपर में हम डिस्कस करेंगे। तो बिट्स पिलानी राजस्थान। अब कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ बिट्स देख लेते हैं, ये नहीं देखते वो है कहाँ। बिट्स पिलानी वाला जो है उसकी रैंकिंग 6 है, लेकिन बिट्स हैदराबाद वाले की रैंकिंग देखेंगे तो आप वो नीचे है, और वहां पर बिट्स हैदराबाद में कलौजी है, बिट्स पिलानी में आपका कलौजी नहीं है। एक और चीज़ है कि बिट्स का जो एक इंस्टीट्यूट है वो आपका दुबई में भी है, तो ये एक अलग पैरामीटर है इनका कि थोड़ा अच्छे लेवल पर इंस्टीट्यूट्स इन्होंने डेवलप किए हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स भी यहाँ से बहुत निकलते हैं। एनआरएफ रैंकिंग 6 है। एडमिशन का प्रोसीजर आपका जो आप फॉर्म भरते हैं, कुछ 1000 का फॉर्म है अगर आप उसे जीपैट के बेस पे भरते हैं, और 3000 का फॉर्म है अगर आप बिट्स का एचडी एग्जाम देते हैं, यानी बिट्स एचडी एग्जाम देते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वो सब आता है, तो वो आपका बिट्स एचडी एग्जाम होता है। एडमिशन ऑलमोस्ट मिल जाता है, यहाँ पर जीपैट बेस पर नहीं मिल पाता है, तो बिट्स एचडी पर मिल जाता है। स्ट्रीम्स देखें, फार्मास्यूटिक्स जो है स्पेशलाइजेशन में, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये 2 स्ट्रीम्स हैं। फीस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यानी आपका करीब करीब 9 लाख रुपए फीस है जो आपको 2 साल में देना पड़ता है। लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, अच्छी कंपनी में है, 4 to 6 लैक्स का पैकेज है, और 95% के करीब जो है वो बच्चे यहाँ से प्लेस हो ही जाते हैं। इतनी फीस देने के बाद 100% भी प्लेस हो जाएं तो वो बेटर ही है, क्योंकि आप 9 लाख रुपए दे रहे हैं 2 साल में, तो प्लेसमेंट आपकी अच्छी नहीं तो बहुत अच्छी चाहिए यहाँ से बिट्स से। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, टीचर्स का जो कोऑर्डिनेशन है स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत बेटर है। तो ये आपका था बिट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जिसे हम माहे के नाम से जानते हैं या इनका एग्जाम होता है। ये आपका कर्नाटका में है। इसमें आप देखेंगे एनआरएफ रैंकिंग 07 है। स्ट्रीम फॉर एम फॉर्म सभी स्ट्रीम है, कोई भी ऐसी स्ट्रीम मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर है जो कवर ना हुई हो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है आपका, डीआरए ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, आईपी इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब एडमिशन की बात करें तो आपका जीपैट बेस पे भी होता है, और आपका एमईटी एग्जाम के बेस जो इनका एग्जाम होता है उस बेस पे भी होता है। सिलेबस वहीं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और फार्मा। फीस आपकी 8-8.5 लाख के करीब है, जो कि यहाँ पर आपकी 9 लाख के करीब थी। प्लेसमेंट 99% है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। पैकेज थोड़ा सा बेटर है बिट से, 5 से 7 लाख का पैकेज आपको पर एनम मिल जाता है। तो ये आपके टॉप 5 के बारे में अभी तक हमने बात की है। एक बात मैं आपको जो है बता सकता हूँ कि ये जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, एमईटी एग्जाम है या बिट्स एचडी है, ये इनके अलग एग्जाम हैं। ऑलमोस्ट इनके थ्रू एडमिशन मिल जाता है, और जीपैट में आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो मेरा सुजेशन है, अगर आप इतनी फीस भर सकते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें जो है फीस का इशू ज़रूर रहता है, लेकिन आपको अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप भर सकते हैं। तो नहीं भर सकते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको टॉप 5 में ही जाना है।
नीचे कम वाले इंस्टीट्यूट से भी जिन स्टूडेंट्स में अच्छी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, स्किल्स हैं, उन्होंने यहाँ से भी अच्छे अच्छे पैकेज लिए हैं, लेकिन उन्होंने अपने दम पे लिए हैं। वहाँ से कोई प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वो खुद जाते हैं इंटरव्यू देने और अच्छे पैकेज लिए हैं उन्होंने। तो ये आपके टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स थे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो आपके नेक्स्ट टॉप 5 हैं जिनको आपको जीपेट बेस पे एडमिशन मिलता है, उनकी बात करेंगे। So I hope so you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.